तो सत्य में वो ताकत है लोगों को आकर्षित करने की और एक जगह लाने की। तो इस पूरे देश की जो दुर्दशा है और यहाँ के मनुष्य की जो विटंबना है, उसका मूल कारण जातिवादी सामाजिक व्यवस्था है। आज की तारीख को बाबा साहब के जाने के पश्चात 60 साल पलट गए हैं, 6 दशक उलट गए हैं। क्या हमने भारत में 1 करोड़ भी बौद्ध बनाए? बुद्ध ने क्या कहा इस बातों को लेकर? पहली बात यहां पर लिखी है, राजाओं की कृपा के भरोसे मत रहो। परसों में किसी घर में गया था कुछ प्रोग्राम के लिए, और मैंने वहां पर कहा कि जो पिछड़ी जाति वर्ग के जातिवाचक सरनेम हैं उनको बदल दो। ये अपमानजनक है, निंदाजनक है, नीचा दिखाने वाले हैं। भाइयों और बहनों, भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस अपने बिल्कुल ही अनूठे ग्रंथ के माध्यम से बाबा साहब ने जो उद्देश्य साध्य करने की बात कही थी, उसको हमें ठीक से समझना जरूरी है। बौद्ध में भारत करने की उनकी जो मंशा थी, वो कोई सामान्य बात नहीं थी। आखिरकार एक देश में जो विषमता प्रधान सामाजिक व्यवस्था है, जिसे हम जातिवाद की सामाजिक व्यवस्था कहते हैं, और जातिवाद की अपनी खूबी है कि वह हर जाति का आदमी दूसरे जाति के आदमी से नफरत करता है। तो उनका आपसी जो नाता होता है, आपसी जो व्यवहार होता है, वो नफरत पर आधारित है, नफरत के माध्यम से होता है। और नफरत में अपनापन तो कभी होता नहीं। नफरत में तो किसी का भला करने की भावना होती ही नहीं। नफरत का मतलब ही होता है कि दूसरे का नुकसान हो, उसका हो जितना हो सके उतना नुकसान हो। तो ऐसे नफरत भरे देश में जहाँ का हर नागरिक एक दूसरे की नफरत करता है, भला सबका भला कैसे होगा? और हर आदमी दूसरे आदमी को दबाने पर, उसको दबोचने पर, हर तरह से उस पर अन्याय अत्याचार करने पर उतारू हैं। तो उससे आप कौन से अपेक्षा कर सकते हैं कि उसका सहयोग मिलेगा, उसका समर्थन मिलेगा, वो मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगा, हम पर दया करेगा, हमसे अच्छा सलूक करेगा? कैसे संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो इस पूरे देश की जो दुर्दशा है और यहाँ के मनुष्य की जो विटंबना है, उसका मूल कारण जातिवादी सामाजिक व्यवस्था है। और चूंकि ये व्यवस्था धर्म पर आधारित है, धर्म का उनको सहारा है, तत्वज्ञान का सहारा है, इसलिए आदमी उसको चिपके रहा है, छोड़ना नहीं चाहता, उसके विरुद्ध जाना नहीं चाहता। तो भारत की सभी बुराइयों की जड़ जातिवाद है। और ये जातिवाद मन की अवस्था है, मन की स्थिति है, मन की अपनी रचना है। मन में ही ये परिवर्तन नहीं लाया, मन में ही बदलाव नहीं लाया, और मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास नहीं दिलाया, और हर दूसरा मनुष्य मनुष्य ही है उसके जैसा, ये उसके दिलो दिमाग पर स्थापित नहीं किया। तो यहाँ का हर आदमी दूसरे आदमी से कभी ही मनुष्यता का व्यवहार करने वाला नहीं है। अपने जैसा उसको समझकर, मानकर उससे मानवीय व्यवहार करना उसके बस की बात नहीं है। तो सुधार कहाँ शुरू होना चाहिए? परिवर्तन कहाँ शुरू होना चाहिए? हर आदमी के दिलो दिमाग से परिवर्तन शुरू होना चाहिए। और ये जो कल्पना है, ये तत्वज्ञान, ये धर्म की शिक्षा, ईश्वर के नाम पर थोपी गई ये सभी बुरी बातें वास्तव में बुरी हैं, ये उसकी समझ में आना चाहिए, उस तरह से उसको शिक्षा देनी चाहिए। और भाई इसमें परिवर्तन करो, परिवर्तन तो तुमसे शुरू होने वाला है। हर आदमी परिवर्तित होगा तो दुनिया बदल जाएगी।
लेकिन दूसरा परिवर्तित हो, मैं परिवर्तन नहीं करना चाहता, ऐसे से काम नहीं चलता। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब ने इस ग्रंथ की रचना की है। सामान्य ग्रंथ नहीं है वो, ये भारतवर्ष का भाग्य क्या होगा, भविष्य क्या होगा, सही में है उसकी उन्नति, उसकी भलाई, वहां रहने वाले हर आदमी की भलाई कैसे हो सकती है, इसका तत्व ज्ञान सिखाने वाला ये ग्रंथ है। ये सामान्य बात नहीं है। बुद्ध ने पहले से सिखाया है, लेकिन उसमें भी ब्राह्मणवादियों ने और बुद्ध के जो विरोधक थे उन्होंने बहुत सारी मिलावट की है। उनके तत्वों को बहुत ही गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। उसमें अपनी भी कुछ बातें, गलत बातें मिलाई हैं, और इससे बुद्ध की असली शिक्षा, सही शिक्षा, शुद्ध स्वरूप में जो शिक्षा हमें पानी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और इतिहास साक्ष्य है इसके लिए कि कभी कभार ये भारत देश बौद्धमय था। अशोक के जमाने में और उसके पश्चात कई शताब्दियों तक ये तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतना सुख यहाँ था, इतनी संपन्नता यहाँ थी। भारत सच में महान था, और उसकी महानता बुद्ध की शिक्षा को लेकर बन गई थी। और आज भी दुनिया भारत को जानती है। यकीन मानिए, केवल बुद्ध के नाम पर भारत की दूसरी कोई पहचान नहीं है दुनिया में, कोई पहचान नहीं है। इसको समझ लीजिए ठीक से। आज की तारीख को भी बुद्ध धर्म यहाँ से नदारत हुआ है, खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है, बौद्ध नहीं रहते यहाँ पर। फिर भी भारत की दुनिया में जो पहचान है वो बुद्ध के नाम पर है, बुद्ध के धम्म के नाम पर है। बाबा साहब ने सब ठीक से जाना था, समझा था, इतिहास का गहरा अध्ययन किया था, तत्वज्ञान का गहरा अध्ययन किया था। भारत में जिस कारणों को लेकर बुद्ध धम्म परास्त हुआ, बुद्ध की सब शिक्षा जो यहाँ पर पूरी तरह से नष्ट हो गई। ब्राह्मणों ने इतना पक्का काम कर दिया था कि बुद्ध का लिखा हुआ एक शब्द भी भारतवासियों को न मिले, इस तरह से उनका समस्त वांग्मय जो है, बौद्ध साहित्य है, त्रिपिटक है, पूरी तरह से खत्म कर दिया था। पूरी तरह से जो आर्कियोलॉजी है, पुरातत्व विभाग है, जो जगह जगह उत्खनन करते हैं, पुराने अवशेषों को खोजने की कोशिश करते हैं, पूरे भारतवर्ष में बुद्ध का एक भी ग्रंथ, एक भी किताब, एक भी सूत्र प्राप्त नहीं हुआ। सिर्फ गिलगित में जो पुरातत्वीय उत्खनन हुआ, उसमें एक किताब की कुछ आधी अधूरी ही प्रत जो है, कॉपी जो है, वो प्राप्त हुई। सिर्फ एक पूरे भारतवर्ष में। और आज हम देखते हैं कि पूरे भारत में जहाँ पर भी खुदाई होती है, उत्खनन होता है, बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती हैं, बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। एक जगह ऐसी नहीं पूरे भारत में कि बुद्ध के अवशेष कहीं नहीं मिलते हैं। ये ठोस वस्तुएं हैं जो मिलती हैं, लेकिन जो साहित्य, जो वांग्मय था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। तो एक श्री मंजूश्री मूलकर नामक का संस्कृत ग्रंथ है, उसका कुछ आधा अधूरा भाग जो है वही उत्खनन में प्राप्त हुआ है पूरे देश में। तो ब्राह्मणों ने अपना काम कितना पक्का किया था कि बुद्ध धर्म को उन्होंने जड़ से उखाड़ कर फेंका था, जड़ से। ऐसी स्थिति में बाबा साहब ने जो समझा, जाना, वो ये कि बुद्ध धर्म के खत्म होने से ही भारतवर्ष का इतना नुकसान हुआ है, और ये इतनी गरीबी में, इतनी दरिद्रता में, इतनी परेशानी में, इतने दुख में गिर गया है। हर भारतीय आदमी को ये समझना जरूरी है अपना खुद का इतिहास। लेकिन इतिहास को भी ब्राह्मणों ने उल्टा पलटा दिया है, उसमें भी ढेर सारी कल्पनाएं, गलत बातें ठूस कर भरी है। इससे भारत का सही इतिहास जो है आज भी हमें उपलब्ध नहीं होता है। इसको जरा ठीक से समझिए।
और ये सभी जानकारी मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब को एक किताब लिखनी पड़ी कि दोबारा भारत में अगर बुद्ध को लाना है, बुद्ध के धम्म को लाना है और यहाँ की प्रजा में उसको प्रस्थापित करना है, तो ये सभी बातों का जिक्र करते हुए, उसकी ओर ध्यान देते हुए ऐसा माध्यम अपनाना चाहिए, ऐसी रीति अपनानी चाहिए जिसके कारण हर मनुष्य बुद्ध की सही शिक्षा तक पहुंच पाए। इतना विशाल काम था, इतना बड़ा काम था, इतनी जिम्मेदारी का काम था, जो करने की योग्यता शायद और किसी भारतीय आदमी के पास नहीं थी, शायद दुनिया की किसी भी विद्वान के पास नहीं थी, पंडित के पास नहीं थी। तो बाबा साहब के इस ग्रंथ की तरफ यूं देखना चाहिए, इस नजरिए से कि कितने कष्ट उठाए उन्होंने, कितने बारीकी से सोच विचार किया है, हर गरीब आदमी की भलाई कैसे हो इसकी कैसे उन्होंने चिंतन मनन किया है, और उसके लिए क्या जरूरी है, कौन सी सोच जरूरी है, किस तरह के प्रयास जरूरी हैं, वो किस तरह करने चाहिए, इसके बारे में दिग्दर्शन किया है, मार्गदर्शन किया है। ये ऐसी अनूठी किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य है कि अम्बेडकरी कहने वाले लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसका महत्व नहीं समझ रहे हैं, जो लिखा है उसको अपनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको सही अंजाम देने में पूरी तरह से अम्बेडकर के और अम्बेडकराइट अनुयायी जो है नाकामयाब हुए हैं, कोई शक नहीं इसके बारे में। आज हम इसी तरह से थोड़ा कुछ परखने की कोशिश करेंगे कि जो गलतियां होनी नहीं चाहिए थी, वो गलतियां आज भी बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध धम्म को मानने वाले सरेआम कर रहे हैं, बुद्ध धम्म के नाम से ही। और जितनी गलतियां करते हैं उतना बुद्धिज्म जो है पीछे खींचा जाता है, आगे नहीं। ये हकीकत है। और बाबा साहब इस सच्चाई को भी जानते थे कि परिस्थिति तो ऐसी है, पता नहीं क्या होगा मेरे पश्चात, लेकिन डरावनी बात हो सकती है, कुछ उल्टा हो सकता है। तो अपने अंतकाल में उससे बड़ी चिंता में पड़े थे, बड़े सोच विचार में पड़े थे कि क्या करें, किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, ये परिवर्तन यहाँ कर लाए और हर आदमी का जीवन जो है वो सही मनुष्यतापूर्ण हो और पूरी तरह से अपनी पूर्णत्व की तरफ आगे बढ़े। ये करना चाहिए। कैसे करें? रोते थे स्वयं, पता नहीं हम सबको मालूम है या नहीं। एक दिन ऐसे हुआ, वो ऐसे रो रहे थे बिस्तर पर पड़े हुए, और हम जानते हैं कि वे नीचे ही सहायक थे उनके, नानक चंद्र रत्तू, जो उनकी सेवा में हमेशा हाजिर रहते थे, और ख़ासकर जो उनकी किताबें थे उनका कहना था उसको टाइप करते हुए वो अपनी सेवा देते थे। वो भी उस वक्त हाजिर थे वहाँ पर। बाबा साहब तो रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, इसकी समझ में नहीं आया कि क्या करें, क्योंकि उनके पास जाकर पूछने की हिम्मत नहीं होती थी, उतनी ताकत उनमें नहीं थी। ऐसा एक डर था, एक बहुत ही भारी दबाव था। फिर भी साहस बटाकर वो बाबा साहब के पास गए और बड़े विनम्र होकर उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्यों रो रहे हैं, ऐसी कौन सी तकलीफ है आपको। तो उनको शारीरिक तो क्लेश थे, वो डायबिटीज़ के मरीज़ थे, उनके पैरों में बहुत दर्द होता था। वो पैर दबाने का काम नानक चंद्र रत्तू से लेकर सभी लोग जो उनकी मुलाकात करने जाते थे, हर आदमी अपनी सेवा इस तरह से देता था। लेकिन ये वास्तविक उस दर्द की परवाह उनको नहीं थी। जब नानक चंद ने पूछा कि अगर हो सके तो कम से कम बताइए, हम भी आपकी कुछ सेवा कर सके, तो नानक चंद ने कहा कि ये दुनियादारी की बातें जो हैं इसका मुझे कोई डर नहीं है, कोई दर्द नहीं है। मैं तो इस फिक्र कर रहा हूं कि मेरे पश्चात इस आंदोलन का क्या होगा।
जिस उम्मीद से मैंने ये काम शुरू किया है और हर आदमी की मुक्ति वहां पर होगी, हर आदमी को सुख प्राप्त होगा, इस देश का सर्व कल्याण हो जाएगा, इस कार्य को आगे बढ़ाने की हिम्मत जताने वाले कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। थोड़ी बातों में पूछा कि आपका संदेश क्या है आखिर? और बाबा साहब ने उसको कहा कि और क्या संदेश दूं? तू जा और मेरे लोगों से कह दे, ये सुधार का, ये प्रगति का रथ मैंने यहां तक लाया है, अगर ले जा सको तो उसे आगे ले जाइए, अगर नहीं ले जा सके तो कम से कम उसे पीछे तो मत हटने दे। ये मेरा आखिरी संदेश है, जाओ और मेरे लोगों से कह दे। ये नाराचंद की बात रही है। आज उन्हीं बाबा साहब के जो उद्गार हैं उनकी याद करते हुए, उस पर सोच विचार करते हुए हम क्या पाते हैं, क्या देखते हैं? 56 साल में बाबा साहब ने धम्म को यहाँ लाया, लाखों लोग बौद्ध बने। उनकी स्वयं की इच्छा थी कि 2 साल अगर जीवित रहूं तो 5 करोड़ बौद्ध बना के दिखाऊंगा। जिद उनकी इतनी पक्की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं बौद्ध बनाऊंगा, ये परिवर्तन उनमें लाऊंगा ताकि देश का कल्याण हो जाए। आज की तारीख को बाबा साहब के जाने के पश्चात 60 साल पलट गए हैं, 6 दशक उलट गए हैं। क्या हमने भारत में 1 करोड़ भी बौद्ध बनाए? 1 करोड़? बाबा साहब तो 2 साल में 5 करोड़ बनाना चाहते थे। स्पष्ट हैं कि बाबा साहब के मानने वालों ने कुछ नहीं किया। उन्होंने बुद्ध धर्म की तरफ पीठ फेर दी है और जो कि यहाँ की आदत हैं, जो परंपरा ब्राह्मणों ने प्रस्तापित की हैं कि मनुष्य की योग्यता उसके जन्म को लेकर ही ठहराई गई है। तो जन्म से कोई ऊंचा होता है, जन्म से कोई नीचा होता है, जन्म से कोई किसी जाति का होता है, किसी धर्म का होता है। यही गलत विचारधारा, ये बहुत उल्टी सोच जो है, इसको ही अम्बेडकराइट लोगों ने अपनाया और स्वयं को जन्म से बौद्ध कहलाने लगे। कुछ समझ रहे हैं आप? जन्म से बौद्ध कहलाने लगे हैं। ना बुद्ध की मालूमात है, न धम्म की मालूमात, न कुछ करने की इच्छा है, कुछ भी नहीं जानते। माँ बाप बौद्ध इसलिए हम बौद्ध हैं। अरे भाई, कितना धोखा दोगे खुद को और औरों को भी। ये धोखा बाबा साहब को मानने वालों ने दिया है। ये कहने में मुझे बिल्कुल हिचक नहीं है, दावे के साथ मैं कहता हूं ये हकीकत है, सच्चाई है। और आज की तारीख भी लिखे पढ़े लोग होने के बावजूद भी वो ठीक से बौद्ध जीवन मार्ग को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। बौद्ध जीवन मार्गों को अपनाने के तैयार नहीं हैं। हर विहारों में हम जाते हैं, बस्तियों में प्रोग्राम करते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। प्रवचन के लिए सिर्फ इन्हीं गिनी वो भी वयस्क महिलाएं आती हैं, पुरुष तो नदारद होते हैं और युवा कहीं नजर भी नहीं आते हैं। ये हकीकत है और इसका दोष जो है सभी अंबेडकर अनुयायियों को जाता है, वो जिम्मेदार है इसके लिए। और बाबा साहब ने ऐसा नहीं होना चाहिए सोचकर इस ग्रंथ की रचना की है। इसको भी उन्होंने कभी न्याय नहीं दिया, ठीक से नहीं पढ़ा। तो कैसी सी गलतियां होती है, यहाँ पर बाबा साहब ने वो गलतियां लिखी हैं और हम उस विभाग पर आए हैं। इसका शीर्षक ही है सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर प्रवचन। बुद्ध ने क्या कहा है इस बातों को लेकर? पहली बात यहां पर लिखी है, राजाओं की कृपा के भरोसे मत रहो।
और हुआ तो यूं कि बुद्ध को विरोध करने वाले उनके ही भाई देवदत्त जो विद्रोह कर बैठे थे, बुद्ध को कहा था कि तुम अभी रिटायर हो जाओ, निवृत्त हो जाओ। संघ कहा मैं नेतृत्व करूंगा। इसको लेकर झगड़ा हुआ था और बुद्ध के विरोध में गए थे और उसको सपोर्ट दिया था, साथ दिया था राजा अजातशत्रु ने। बुद्ध को तो मानता था वो, फिर भी उसने साथ दिया उसका। और उसके साथ, देवदत्त के साथ जितने भी भिक्षु गए उनको लगातार सपोर्ट करते रहा। बुद्ध के विरोध में ही जो थे उनका पक्ष लेकर उनका साथी बना और उनको हर तरह की सहायता देने लगा। ये सवाल भिक्षुओं ने बुद्ध के पास जाकर पूछा। क्या कहा उन्होंने? तब कुछ भिक्षु तथागत के पास आए, अभिवादन किया और एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए भिक्षुओं ने ये सभी बातें तथागत को सुनाई जो मैंने अभी तक कही है। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा, भिक्षुओं, राजाओं से लाभ सत्कार की, खुशामद की इच्छा न करे। जब तक भिक्षुओं अजातशत्रु 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लाद कर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह शाम पहुंचाता है, तब तक इसमें देवदत्त की हानि ही है, लाभ नहीं। भिक्षुओं, यदि कोई किसी पगले कुत्ते की नाक तक किसी की कलेजी ले जाता है तो उस कुत्ते को और भी अधिक पागल ही बनाएगी। इसी प्रकार जब तक भिक्षुओं अजातशत्रु 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लाद कर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह शाम पहुंचाता है, तब तक इससे देवदत्त की हानि है, लाभ नहीं। भिक्षुओं, राजाओं से मिलने वाले लाभ सत्कार, खुशामद और भेंट आदि इतने भयंकर होते हैं, वे शांति के प्राप्त के मार्ग की बड़ी ही कटु दुखद बाधाएं हैं। इसलिए भिक्षुओं, ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि जब हमें राजाओं से लाभ सत्कार और खुशामद और भेंटे और आदि मिलेंगे, हम उन्हें अस्वीकार करेंगे और जब तक वो सिर पर आ ही पड़े तो वे हमें जकड़ नहीं पाएंगी, हमारे हृदय में उनका कोई स्थान नहीं होगा और वे हमें राजकुमारों का गुलाम नहीं बना देगी। बिल्कुल साफ संदेश है, बिल्कुल ही साफ। और यहाँ अम्बेडकराइट अनुयायी कहते हैं कि नहीं, राजाश्रय के बिना भारत बौद्ध में होने वाला नहीं है। ढेर सारे लोग चिल्लाते हैं इस बात को लेकर। परेशानी की बात है। राज्य सत्ता का आश्रय न होने से भारत बौद्ध में नहीं होगा। बहुत राजनीतिक लोगों की पकड़ में ये लोग आ जाए, इस तरह का प्रयास करते हैं। इसका मैं उदाहरण देता हूं सीधा सीधा। इसने ही उस तरह से राज्य सत्ता के आश्रित होने की बात उन्होंने ही चलाई और उन्होंने प्रस्ताव सामने रखा, क्योंकि बौद्ध बनने वाले अक्सर गरीब लोग होते हैं। उनको तो विहार बनवाने की इच्छा होती है लेकिन वो बनवा नहीं पाते हैं, तो राज्य सत्ता ने उनकी सहायता करनी चाहिए। तो कैसे करें? संविधान के अनुसार तो किसी धर्म का काम शासन नहीं कर सकता, सरकार नहीं कर सकती। तो फिर इन लोगों को तो वैसे भी धर्म के नाम से अपने हाथों में लेना है, अपने प्रभाव में लाना है, अपने कंट्रोल में लाना है। तो उन्होंने एक चालाकी की, समाज भवन बनवाना शुरू किया।
किसकी बस्ती में? बौद्धों की बस्ती में। पैसा किसने लगाया? सरकार ने। नाम क्या रखा? समाज भवन। और स्थानीय लोगों को सौंप दिया और कहा कि गैर कानून से, लीगली नहीं, कानून द्वारा नहीं, कानून की पद्धति से नहीं, कानून को हटाकर गैर कानूनी इस्तेमाल करो आप और उसको बुद्ध मंदिर बनाओ और विहार के तौर पर उसका इस्तेमाल करो। ये सही है या गलत है? परिणाम ये हुआ कि जो कार्यकर्ता इस निर्माण के पीछे थे और जो कार्यकर्ता वैसे शासक वर्ग के हस्तक थे, दलाल थे, उन्होंने किसी विहार में कोई भी धम्म कार्य सफल नहीं होने दिया। हर जगह संघर्ष है, विरोध है और ढेर सारे विहार बनने के बाद भी यकीन मानिए बुद्ध धर्म का कोई फैलाव नहीं हुआ। उल्टी वहां गुटबाजी हुई। बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले लोग आपस में एक दूसरे से टकराते रहे और धम्म कार्य का पूरा सत्यानाश हो गया। ये सही है, गलत है? विहार वो होता है जहां भिक्खु का अस्तित्व होता है। ये तो बुद्ध धम्म की शिक्षा देने वाले विद्यालय हैं, पूजा के स्थान नहीं है, कर्मकांड की जगह नहीं है। ये शालाएं हैं, शिक्षा देने की व्यवस्था वहां पर होती है। और पाली भाषा में आज भी शाला ये शब्द प्रयोग किया जाता है विहार को। विहार को क्या कहते? शाला। और वही शब्द हमारे ही भाषा में आया है। मराठी में शाला हो गया, हिंदी में शाला हो गया। संस्कृत में नहीं है ये शब्द, ब्राह्मणों ने नहीं दिया क्योंकि वो शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ थे। तो ऐसी अच्छी बातें उन्होंने कभी नहीं की और इसलिए उनके डिक्शनरी में, उनकी भाषा में शब्द नहीं आए। तो भिक्षु ही नहीं है। बिल्डिंग तो बन गई, शाला तो बन गई, लेकिन शाला में पढ़ाने वाला शिक्षक ही नहीं है तो क्या वो शाला मानी जाती है? कदापि नहीं। इन अम्बेडकरवादियों की तरफ देखते हुए मुझे तरस आता है। इतने सारे विहार के विद्यालय होने चाहिए, हर आदमी वहां पर बुद्ध धम्म की पढ़ाई करते हुए, आचरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उसका पूरी तरह से परिवर्तन होना चाहिए। इस काम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और उसको सही ढंग से कार्यरत करने की कोई सोच भी नहीं रखता है। आप समझ रहे इस बात को? मुल्ला और मौलवी के बगैर मस्जिद नहीं होती। फादर, पादरी जो होते हैं उनके बगैर चर्च नहीं होता। अन्य हर धर्म की ये बात हम जानते हैं कि उनके धर्म कार्य को जो है चलाने वाले जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके कब्जे में वो धम्म क्षेत्र होता है। जहां वो कार्य किया जाता है वो उनके अधीन होता है, उनके अधिकार में होता है। बताइए मुझे कि भारत के इतने सारे जो विहार हैं क्या भिक्खु संघ के हाथ में हैं? क्या वो उसको चलाते हैं? ये क्या हो रहा है? इतना बुरा हो रहा है और जय भीम करने वाले लोगों को दिखाई नहीं देता? क्या वो अंधे हैं? क्या समझते हो? वो अंधे नहीं हैं। गलती ये हो गई है कि ब्राह्मणों की चालाकी में वो फंस गए और स्वयं को जन्म से बौद्ध मानते रहे, कर्म से बौद्ध नहीं हुए, इसलिए उनकी अकल जो है बिगड़ गई। जो सही है देखने की ताकत उसमें रही नहीं। ये सच्चाई है। चंगुल में फंस गए दूसरों के। परसों में किसी घर में गया था कुछ प्रोग्राम के लिए,
और मैंने वहाँ पर कहा कि जो पिछड़ी जाति वर्ग के जातिवाचक सरनेम हैं उनको बदल दो। ये अपमानजनक है, निंदाजनक है, नीचा दिखाने वाले हैं। नाम बदल दो सरनेम, ताकि हमारी इज्जत रहे, हमारी प्रतिष्ठा रहे, हमारा सम्मान हो जाए। तो यूनिवर्सिटी में जो प्राध्यापक थे, प्रोफेसर, रिटायर भी हो गए, मैं बोल रहा था उसमें उन्होंने रुकावट डाली, कहा नहीं बंदे जी ये गलत है। पहले आर्थिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास के बाद फिर ऐसी बातों की जिक्र करनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। तब तक इन बातों को बिल्कुल देखना ही नहीं चाहिए। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, इतना हाईली क्वालिफाइड आदमी, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, रिटायर हो गए, बाबा साहब को मानने वाले, जय भीम कहने वाले, मैं अम्बेडकराइट हूँ ऐसे कहने वाले। अरे इनकी समझ में ये नहीं आ रहा है तो ये सारा पूरा समाज अम्बेडकराइट कितना पिछड़ा हुआ है मानसिक दृष्टि से, ये मैं समझ सकता हूँ। आप समझ रहे इस बात को? गंदे गंदे सरनेम हैं, निंदाजनक, तुच्छता दर्शक। उस गंदगी की गंध भी किसी को नहीं आती है। उन्हीं गंदे सरनेम को लेकर आज भी जीते हैं लोग। सही है गलत है? मुझे शर्म आती है वो गंदे सरनेम कहने के लिए भी, इसलिए मैं नहीं कहता। तो ये जो आदतें हैं लोगों की, इस आदत से मजबूर होकर उन्होंने बड़ा ही नुकसान किया है। आश्रय चाहिए, औरों से मदद चाहिए, तब हम धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। सारा गलत है। बुद्ध की शिक्षा इतनी आसान है कि हर आदमी जब समझे, करने लगे, बात खत्म। कोई पैसा नहीं लगता, कोई धन नहीं लगता, कोई सहारा नहीं लगता, किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। मदद तो सिर्फ संघ की चाहिए, उस भिक्षु की चाहिए जो हमें सही मार्ग पर जाने की सलाह देगा और साथ देगा। बस एक ही आदमी की जरूरत है। और अभी बताइए कि उस भिक्षु को क्या देना पड़ता है, कौन सी फीस देनी पड़ती है, कौन सी दक्षिणा देनी पड़ती है? कुछ भी तो नहीं, बिल्कुल मुफ्त में उसकी सेवा मिलती है। तो बौद्ध बनने के लिए इतना मुफ्त मार्ग है, कोई खर्चा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। और फिर भी लोगों को गुमराह किया गया इस ढंग से कि राजाश्रय बगैर भारत बौद्ध में नहीं होगा, गरीबी खत्म हुए बगैर भारत बौद्ध में नहीं होगा। तो गरीब को बौद्ध धर्म मत सिखाइए, उसके आर्थिक विकास के लिए काम कीजिए। कितना मूर्खता भरा विचार है। गरीबी का और अपने मानसिक परिवर्तन का कोई संबंध नहीं है। मानसिक परिवर्तन हर आदमी है उस स्थिति में ला सकता है, कर सकता है। बाहरी चीजों पर, बातों पर मानसिक विकास निर्भर नहीं है। वो सिर्फ शिक्षा पर निर्भर है, समझदारी पर निर्भर है, सुनने पर, जानने पर निर्भर है। और ये सब करने के लिए धन नहीं लगता, किसी का अधिकार नहीं लगता, सत्ता का होना जरूरी नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? तो बाबा साहब ने ये इशारा दिया था, ये इशारा लोगों ने नहीं सुना। आज नागपुर में ढेर सारे विहार हैं, लेकिन किसी विहार में प्रशिक्षण का काम नहीं चल रहा है। इतनी बड़ी दीक्षा भूमि, लेकिन मुझे बताइए कि आज तक एक आदमी को उन्होंने प्रशिक्षित नहीं किया। दिखा दीजिए मुझे कितने वर्षों में दीक्षा भूमि से एक अच्छा भिक्षु प्रशिक्षित होकर काम कर रहा है। एक भिक्षु नहीं निर्माण कर पाए आप, एक भिक्षु।
वास्तविक अगर हम ईमानदार होते तो हमारी इच्छा कौन सी होती थी कि दीक्षा भूमि जो है ऐसा केंद्र बने जहां से ढेर सारे प्रचारक निर्माण हो और ये प्रचारक इस देश में पूरी जगह 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 जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करे और भारत बौद्ध में बने। ये ऊर्जा, ये कार्य वहां पर होना चाहिए। ये तो हुआ नहीं। लेकिन बुरी बात तो यह है कि ये करने की इच्छा भी किसमें नहीं दिखाई देती। ना तो दीक्षा भूमि के मालिकों में दिखाई देती है, ना तो जनता में दिखाई देती है। कोई सवाल भी नहीं पूछता भाई क्या हो रहा है, यहां क्यों नहीं प्रचारक तैयार होते रहे, क्यों नहीं संघ पर निर्माण हो रहा है, क्यों नहीं किसी को प्रशिक्षित कर रहे थे। आप समझ रहे इस बात को? तो इतनी जो बेपरवाही दिखाई देती है, इससे बौद्ध धर्म का पतन हो रहा है आज की तारीख को। और बाबा साहब का काम जो है उसी अनुपात में खत्म हो रहा है। और फिर भी हम जय भीम वाले कहते हैं, लाखों की तादाद में वहां पर आते हैं, एक प्रेक्षक के नाते, एक टूरिस्ट के नाते, एक यात्रिक होने के कारण सिर्फ बाजार में आते हैं और उसका कोई मूल्य नहीं। तो ये पहली बात बाबा साहब ने कही, साफ शब्दों में लिखी है। और फिर बहुत ही दूसरी महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने, इसको भी जरा ध्यान में रखिए। दूसरा इसका चैप्टर है, राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी। यथा राजा तथा प्रजा, ये सूत्र हैं। और अगर राजा धार्मिक होता है और धर्म के अर्थों से धार्मिक नहीं, बुद्ध के धम्म के अर्थ से वो धम्मिक होता है। शब्द प्रयोग क्या है? धम्मिक, धार्मिक नहीं। धम्म को मानने वाला, धम्म के अनुसार जीने वाला, ऐसा अगर राजा होता है तो प्रजा भी उस तरह से धम्मों को मानने वाली होती है, उस तरह से जीने वाली होती है। राजा अशोक की बात तो हम जानते हैं। क्या किया राजा अशोक ने? ये कलिंग युद्ध लड़ने के बाद, इतनी सारी हिंसा होने के बाद उसका जी घबरा गया, व्याकुल हुआ। ये क्या करके, मैंने क्या कर दिया है? बड़ा पछतावा हुआ उसे। और उसने तुरंत हिंसा का जो मार्ग था, राज करने के लिए जो हिंसा करने के प्रति जबरदस्ती करनी पड़ती है, जबरदस्ती का जो राज करने का अधिकार था, तरीका था, उसे तुरंत त्याग दिया कि नहीं, राजा होने के नाते मैं लोगों पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। राजा होने के नाते मैं लोगों को मेरे आचरण से जीत लूंगा, अपनाऊंगा और इस सत्य व्यवहार के माध्यम से, धार्मिक आचरण के माध्यम से उन पर मैं अपना शासन चलाऊंगा। तो भेरी घोष जो नगाड़ा पीटा जाता है युद्ध के समय, उसने बंद कर दिया और धम्म घोष जो इसकी शुरुआत की, यानी बुद्ध वचन को गाने लगा, उसका प्रचार प्रसार करने लगा, लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करने लगा। और परिणाम निकला इतना आश्चर्यकारक, इतना विलक्षण परिणाम देखा दुनिया ने कि भारत बौद्ध में हो गया। इतना नहीं कि देश विदेश में जाकर बुद्ध की ये शिक्षा पहुंची और ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण देश में निर्माण हुआ जब दुनिया उसको, भारत को सोने की चिड़िया कहने लगा। खुशहाली थी, संपन्नता थी, सुखपूर्वक आदमी जीवन जी सकता था, प्यार से भरे थे, मैत्री से भरे थे, करुणा भाव उनमें था और मनुष्यता जो है अपने उच्चतम अवस्था में यहां निर्माण हो गई थी।
कहीं एक बार अगर भारत बौद्ध में होता हो गया था, हुआ था, क्या आज की तारीख को ऐसा होना गलत है? क्या हम उससे इनकार कर सकते हैं? करना ही चाहिए। भाई करने वाले कौन होते हैं आधुनिक व्यवस्था में? राज्य सत्ता में भाग लेने वाले, उस सत्ता को पाकर अधिकार चलाने वाले। अब तो एक राजा का राज नहीं रहा, ये गणतंत्र है। इसमें ढेर सारे प्रतिनिधि चुन कर जाते हैं। अगर ये प्रतिनिधि ठीक से बौद्ध होते तो जनता भी उसका लाभ उठाती, वो भी उस तरह से बौद्ध बनती थी, और वो भी ये विकास जो है मनुष्य का, देश का, इसमें अपना योगदान देती थी। आज की तारीख को यकीन मानिए, मेजॉरिटी लोक प्रतिनिधि जो हैं गुनाहगार हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, मनुष्यता के खिलाफ हैं, और अपने स्वार्थ के पीछे दौड़ते रहते हैं और सारे देश का शोषण करते हैं। क्या पाया हमने? क्या पाया? बाबा साहब की मंशा थी कि भिक्षुओं, ऐसे समय में जब राजा अधार्मिक हो जाते हैं तो उनके मंत्रीगण और अफसर भी अधार्मिक हो जाते हैं। जब मंत्रीगण और अफसर अधार्मिक हो जाते हैं तो ब्राह्मण और गृहपति भी अधार्मिक हो जाते हैं। जब ब्राह्मण और गृहपति अधार्मिक होते हैं तो नगरों के नागरिक और ग्रामों के ग्रामीण भी अधार्मिक हो जाते हैं। यहां अधार्मिक शब्द का अर्थ हम ये समझे कि ये मनुष्यताहीन हो जाते हैं, मनुष्यता के खिलाफ बर्ताव करने लगते हैं। लेकिन हे भिक्षुओं, ऐसे समय जब राजा धार्मिक होते हैं तो उनके मंत्रीगण और अफसर भी धार्मिक होते हैं, और जब मंत्रीगण और अफसर धार्मिक रहते हैं तो ब्राह्मण और गृहपति भी धार्मिक होते हैं, और जब ब्राह्मण गृहपति धार्मिक रहते हैं तो नगरों के नागरिक और ग्रामों के ग्रामीण भी धार्मिक होते हैं, सदाचारी होते हैं। अगर मंत्री ही भ्रष्टाचारी हैं, अफसर ही भ्रष्टाचारी हैं, देश के प्रधान ही भ्रष्टाचारी हैं, तो क्या बचा? आम जनता क्या करेगी? आज वही माहौल इस देश में है। तो जनता ने चुनकर दिए हुए जो प्रतिनिधि हैं, आज वो बेबस हो गए हैं। कुछ सोचता नहीं उनको, कुछ समझता नहीं कि क्या करें। डर है उनके मन में। कौन सा? आप समझ रहे? ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, और डर के मारे सब जो हैं बेहाल हुए हैं। ये सही या गलत है? और बुरे लोग उसका गैर फायदा उठाकर सभी जनता का शोषण कर रहे हैं। ये इस देश की हकीकत है, और उसके जिम्मेदार ये लोग हैं जो स्वयं बौद्ध नहीं बने। गिने गिने लोग भी अगर ऐसे होते थे, वफादार, स्वच्छ, चारित्रवान, तो उनकी भी गरिमा होती थी, उनका भी दबाव होता था। लेकिन वो भी नहीं है। तो बाबा साहब ने बुद्ध धर्म के माध्यम से अपने अनुयायियों को, उनको मानने वालों को जो संदेश दिया था, तुम्हें इस कदर अपनों को बढ़ाकर यहां दुनिया में खड़ा रहना, इस भारत में खड़ा रहना है, तुम इस तरह से अपना काम जो है करना है। नहीं किया, हम भी औरों जैसे ही बन गए, तो आज की तारीख को यह अवस्था आ गई है। आप समझ रहे इस बात को? वास्तव में जनता की भी जिम्मेदारी है कि अपना सही प्रतिनिधि चुने। कोई गुनाहगार को न चुने, भ्रष्टाचारी को न चुने, जो अपने स्वार्थ के पीछे दौड़ता है उसको न चुने। लेकिन उनकी भी दिक्कत है कि चारित्रवान लोग ही नहीं दिखाई देते। अब किसको चुने? नौबत ये है हम जनता की। चरित्र प्रधान, सच्चाई जताने वाले,
सत्य व्यवहार करने वाले ऐसे उम्मीदवार ही नहीं दिखाई देते। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें समझना चाहिए कि बौद्ध आदमी से तो यही अपेक्षा है कि तुम्हें चारित्र्यवान होना चाहिए, तुम्हें बेहतर होना चाहिए, भले दुनिया उल्टी हो लेकिन तुम्हें सीधा होना चाहिए। अगर कमजोर भी हो, संख्या में कमी भी हो, तो भी उसका परिणाम होगा, क्योंकि जो अच्छा है, जिसमें भलाई है, आदमी कितना भी बुरा होने के बावजूद भी भलाई चाहता है। ये सही है गलत है? बुरे आदमी को मनुष्यता आकर्षित करती है, अपनापन आकर्षित करता है। तो ये अपनापन हम में होना चाहिए, तो बुरे आदमी भी आकर्षित हो सकते हैं। तो बाबा साहब के पश्चात उनके नीति तत्वों को, उनके कार्य कारोबार को आगे बढ़ाने की जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी, वो पूरी तरह से परास्त हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल उसके उल्टा व्यवहार कर रहे हैं। इसमें सुधार होना अत्यंत आवश्यक है। तब भारत में बुद्ध धर्म जीवित रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। इतना ये धोखादायी काम है। और ये लोग समझते नहीं कि अपने बुरे बर्ताव के कारण हम बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं, धम्म को धोखा दे रहे हैं, और इस प्रजा का जो रक्षण होगा, कल्याण होगा, उस कार्य को धोखा दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? बहुत ही चिंताजनक बात है। और इसकी सोच बाबा साहब के मानने वाले लोगों में आज उतनी दिखाई नहीं देती जितनी चाहिए थी। समय अभी भी हाथ में है, अभी भी कुछ किया जा सकता है, बशर्ते हम इस सच्चाई को जाने और अपने में परिवर्तन करते हुए दोबारा इस काम को उठाने की कोशिश करें। ये आवश्यक है। तो दूसरी बात बाबा साहब ने कही है, नेता शीलवान होना चाहिए, चारित्र्य संपन्न होना चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं चलेगा, झूठ मूठ करने वाला नहीं चलेगा, स्वार्थ सिद्ध साधने वाला नहीं चलेगा। ये तो होना ही चाहिए। केवल इतनी सी ताकत जो है, यकीन मानिए कि सभी जाति धर्म के लोग मनुष्यता चाहते, इंसाफ चाहते। इंसाफ देने वाला जो है उसके पीछे तो जनता आ ही जाती है, और अपने आपसी मतभेद जो हैं, जात पात के जो भेद हैं, बाजू में रख देते हैं, क्योंकि उनको भी इंसाफ की जरूरत होती है। और बुद्ध धम्म यही सा माध्यम है। ये शीलवान चरित्र इतना माध्यम है तगड़ा कि सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ये जो ताकत बाबा साहब ने इन लोगों को दी बौद्ध बनने के माध्यम से, उस ताकत का अंदाजा किसी को नहीं लगा, समझ नहीं पाए और उसको अपना भी नहीं पाए। ये हकीकत है। तो ये दूसरी बात बाबा साहब ने लिखी है। उसमें और भी बात है। जब लोग एक विचार रखते हैं, एक जैसा आदर्श मानते हैं, तो उस आदर्श के लिए, उसको अपनाने के लिए, उसके प्रति कुछ कहिए कि सम्मान प्रकट करने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो सत्य में वो ताकत है लोगों को आकर्षित करने की और एक जगह लाने की, उनका संगठन करने की। सच्चाई के बगैर संगठन नहीं होता। इसलिए एक सत्य आदमी और दूसरा झूठ आदमी, संगठन नहीं होगा। वो झूठ दूर ही रहेगा, करीब नहीं आ पाएगा। इतना ही नहीं लिखा, औरों को भी वो कुछ उल्टी सीधी बातें कहते हुए दूर हटाएगा, मिलने नहीं देगा। और ये अक्सर होता ही है। तो इसलिए अगर जनता अगर धम्मिक होनी चाहिए, तो प्रतिनिधियों का धम्मिक होना जरूरी है। तब कहीं ये एकता बढ़ सकती है। और जनतांत्रिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में एकता का बड़ा मूल्य होता है, बड़ी ताकत होती है।
एकता के बल पर हम राज्य सत्ता में कुछ हिस्सा पा सकते हैं, अधिकार पा सकते हैं। आज की तारीख को पिछड़े वर्ग जाति के लिए यह अधिकार पूरी तरह से नदारद हुआ है, खत्म हुआ है, वो नहीं पा सकते। ये शक्ति जो उनको बड़े आसानी से मिल सकती है, हर आदमी बदल सकता है, कोई खास बात नहीं है। बड़े आसानी से इतनी शक्तिशाली हम बन सकते हैं, लेकिन ये जो काम करना है, सही रीति से वो करना है, वही करना नहीं चाहते, जानते भी नहीं। ये पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण सबूत है। तो ये दूसरी बात बाबा साहब ने यहाँ पर कही है कि भारत देश में रहते हुए इन बातों की तरफ ध्यान देना जरूरी है। बौद्ध बनने का मतलब ये भी है जिम्मेदारी उठाना, और इस परिस्थिति में, इस देश के माहौल में ऐसी ही अलग अलग ढंग की जिम्मेदारियां उठाने की आवश्यकता है। शायद बौद्ध राष्ट्र में इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर तीसरी बात कहते हैं, वो तो बहुत ही मायने रखती है। गणतांत्रिक समाज व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, और वैसे भी किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था क्यों न हो, ऐसी सभी अवस्थाओं में आखिर जो समाज बहुत ही संगठित रहता है, उसकी अपनी ताकत होती है, अपनी मजबूती होती है। संगठन के बल पर आप राजा को भी झुकाते हैं, राज्य सत्ता को भी पराजित कर सकते हैं, अपने अधिकार में ला सकते हैं। संगठन बहुत मायने रखता है, और भारत में ब्राह्मणवाद ने यही काम किया कि लोगों को संगठित होने के सभी रास्ते बंद कर दिए, जाति में बांटा उनको। तो गरीब अगर हैं तो अपनी गरीबी जो हटाने के लिए वो एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे। गरीब होने के बावजूद तो करिए मैं ऊंची जाति का हूं, नीचे जाति का है, दोनों भी अलग अलग रहेंगे, आखिर दोनों भी गरीब ही रहेंगे। भिखारी भी जाति व्यवस्था मानते हैं, मैंने देखा है। काम क्या है? भीख मांगने का। लेकिन कहते हैं मैं ऊंची जाति का भिखारी हूं, नीचे जाति का, अरे तू उधर जा। वहां पर भी ये होता है। कितनी घटिया मानसिकता है। मनुष्य होने के बावजूद हम इतने नीचे गिर गए हैं कि पहचान ही नहीं पाते कि किस अवस्था में हैं। तो बुद्ध धम्म के माध्यम से बाबा साहब ने ये सोचा था, ये पाने की कोशिश की थी कि जातिवाद को छोड़कर, उस धर्म को छोड़कर, उस परंपरा, मान्यताएं, श्रद्धा को छोड़कर लोग बुद्ध की शिक्षा को अपनाएंगे, उस जीवन मार्ग को अपनाएंगे जो मनुष्यता का जीवन मार्ग है, सभी प्रकार कल्याण का मार्ग है। और इस तरह से एक दूसरे से वो जुड़ जाएंगे और उनका संगठन होगा। इनका अगर संगठन हो जाता है तो अपनी संगठित शक्ति के बल पर वो शासन भी कर सकते हैं, या अन्यायकारी अगर शासन हो तो उसको भी रोक सकते हैं अन्याय करने से। आज की तारीख में नहीं नजर आता। सरेआम इने गिने लोग अन्याय अत्याचार करते जा रहे हैं और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो सहते जा रहे हैं। ये हकीकत है आज की भारत की। प्रतिकार करने की इतनी विशाल शक्ति उनमें है मनुष्य के रूप में, लेकिन वो एकता के सूत्र में बंधे न होने के कारण वो प्रतिकार भी नहीं कर सकते, अन्याय के शिकार हो जाते हैं। ये हकीकत है आज के भारत की। लोग नहीं समझना चाहते। इसलिए बाबा साहब ने यहां पर लिखा है, राजनीतिक तथा सामरिक शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर होती है। सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो जहां मनुष्य मनुष्य से जुड़ जाए, मैत्री के बंधन से बंध जाए और सुचारू ढंग से सभी मिलकर खुद का उद्धार कर पाए। ये सिस्टम है, ये सत्य है, ये न्याय है, ये शिक्षा है।
ब्राह्मणों ने ये सब बर्बाद करने के लिए जातिवाद निर्माण किया और सब तरह से मनुष्यता पराभूत हुई है, अमानुष बन गए हैं लोग। जाति व्यवस्था का दूसरा नाम है अमानुषता। जातिवाद का दूसरा नाम है अमानुषता। और जो भी आदमी जाति में विश्वास करता है, उस पर गर्व करता है, वो मनुष्य नहीं, वो अमानुष है, मनुष्य के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। इसको हमें समझना बड़ा जरूरी है। तो किसी ने भी जाति पर गर्व नहीं करना चाहिए, अपना बड़ेपन उसमें नहीं खोजना चाहिए, अपनी कीमत जाति के नाम पर नहीं ठहरानी चाहिए। मनुष्य होना ये सबसे मूल्यवान है, मनुष्य होना ये सबसे कीमती बात है, और हमें मनुष्य होने पर भी गर्व होना चाहिए, न कि जाति का एक सदस्य होने पर। तो यहां पर फिर बाबा साहब ने एक कालाम सूत्र की शिक्षा दी है, जो पहले बार हमने पीछे सुनी है। कालामों ने कहा था, क्या कहा था कि हमारे मन में बड़ा शक पैदा हुआ है, संभ्रम पैदा हुआ है। ढेर सारे लोग हमारे पास आते, उपदेश करते, कहते हैं कि हमारी बात सत्य है, औरों की झूठ है, हमारी मानो दूसरे की मत मानो। तो हम क्या करें, ये सवाल उनमें पैदा हुआ था। उससे पहले दूसरी एक हकीकत हुई थी। अजातशत्रु जो मगध का राजा था, गंगा नदी के उस पार वैशाली नामक एक नगर राज्य था, गणतंत्र था, राजा के अधीन नहीं था, छोटा सा राज्य था, बड़ा बलशाली था। और अजातशत्रु तो सम्राट था, बस दूसरे राजाओं को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना ये उसका काम था। तो ये छोटा सा गणराज्य तो था वैशाली, उसके नजर में चुभता था, उसको बुरा लगता था, मैं इतना बड़ा सम्राट और ये गणतंत्र छोटा सा, उसको तो खत्म करना चाहिए, मेरे राज्य से जोड़ना चाहिए। उसने कई बार हमला किया, लेकिन जीत नहीं पाया। बड़ा दुखी हुआ कि मैं इतना बड़ा सम्राट, इतनी बड़ी भारी सेना है, इतनी ताकत है, फिर भी मैं हार जाता हूं, और ये छोटा सा जो राज्य है वो जीत जाता है। कुछ ना कुछ राज होगा, ये कैसे संभव है? इतनी बड़ी ताकत से भी वो टकराते हैं और जीत जाते हैं, मुझे हार खानी पड़ती है। तो उसने अपने मंत्री को, जो ब्राह्मण मंत्री था वर्षकार, उसको बुलाया, कहा भाई तो इसका तो कुछ खोजबीन करके बंदोबस्त करना चाहिए। तो तू ऐसा कर, ये लोग इतने शक्तिशाली क्यों हैं, हम क्यों हारते हैं, वो क्यों जीतते हैं, इसका कुछ ना कुछ राज है, वो खोजना जरूरी है। तो तू बुद्ध के पास जा। बुद्ध ही दुनिया में ऐसे एकमात्र इंसान जो सत्य के सिवा और कुछ बोलते नहीं, सच ही कहेंगे, दूसरे को भी बताएंगे नहीं शायद। और बुद्ध से जाकर मेरा ये संदेश दे दे कि राजा अजातशत्रु वज्जी गणतंत्रों पर आक्रमण करते हैं, उनको जीतना चाहता है, उनको तहस नहस करना चाहता है। और फिर जो बुद्ध कहेंगे बस उतनी बात सुनकर वो मुझे आकर बता। ये वर्षकार उसके पास जाता है, भगवान के पास जाता है, प्रणाम वगैरह करते हुए राजा का संदेश उनको पहुंचाता है। बुद्ध वर्षकार से बात नहीं करते। उस वक्त आनंद बुद्ध के पास होते हैं, वो पंखा हिलाते उनके पास ठहरे थे। तो वर्षकार ने ये सुनने के बाद उससे क्या कहा था ये भी बता दो मैं आपको। तो ये अजातशत्रु ने वर्षकार से कहा, और तब उनसे कहो, यानी भगवान बुद्ध से कहो कि मगध नरेश वैदेही पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है। उसका कहना है कि चाहे वे कितने ही शक्तिशाली हो, वह उनकी जड़ उखाड़ देगा,
वो उनको नष्ट कर डालेगा, वो उनका सर्वथा विनाश करेगा। इतना चिढ़ गया था वो। तो ऐसा कहने पर जो कुछ तथागत कहें उसे ध्यानपूर्वक सुनना और आकर मुझे बताना, क्योंकि बुद्ध का कथन कभी अन्यथा नहीं होता, यानी झूठ नहीं होता। तो इस प्रकार वो आ जाता है, बुद्ध से पूछता है, तो भगवान आनंद की तरफ मुड़कर उनसे पूछते हैं, आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण के तंत्र के लोग प्रायः अपनी सार्वजनिक समितियों की बैठकें करते हैं, सभी मिलकर आते हैं, अपनी सभा लगाते हैं। तो आनंद ने कहा, हाँ बोल भगवान, मैंने सुना है। तो बुद्ध उनसे कहते हैं, जब तक वज्जी अपनी सार्वजनिक समितियों की बैठकें करते रहेंगे तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होगी, उनका ह्रास नहीं होगा। वो विजेती होंगे, हारेंगे नहीं। मतलब है संगठन है, ये सभी लोग मिलकर बैठकें लगाते हैं, बार बार इकट्ठा होते हैं। तो इकट्ठा होने का कितना बड़ा मूल्य है, कितना बड़ा महत्व है, ये इससे हमें स्पष्ट दिखाई देता है। और फिर वो कहते हैं कि आनंद, जब वो वज्जी अपनी सार्वजनिक समितियों की बैठकें करते रहेंगे तब तक वज्जियों की वृद्धि होगी, उनका ह्रास नहीं। आनंद, जब तक वज्जी मिलजुल कर बैठेंगे, ये भारी महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग है, मिलजुल कर एकता के भाव से अपनापन जताकर बैठेंगे, मिलजुल कर उठेंगे, यानी विचार विमर्श करते हुए एक ही बात को अपनाकर सम्मति देकर उठेंगे, मिलजुल कर उठेंगे और मिलजुल कर अपने निश्चयों को कार्य रूप में परिवर्तित करेंगे। मतलब मिलजुल कर सबने जो ठहराया है उसी के अनुसार ही वो करेंगे, उसके विरुद्ध नहीं। तब तक आनंद, वज्जियों की वृद्धि होगी, ह्रास नहीं। ये एकता का प्रमाण है। बार बार इकट्ठा होना, सही ढंग से सोचना, समस्या का समाधान निकालना और जो कुछ ठहरा है उस पर एकता के साथ सबने मिलकर अमल करना, उसमें किसी ने विरोध नहीं करना है। ये संगठन की ताकत होती है। तो बुद्ध ने संगठन की ताकत को यहाँ इतने स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है। और फिर आगे कहते हैं, जब तक वह बिना नियम बनाए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो नियम बन चुका है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे और पुराने समय से चली आई वज्जियों की परंपरा के अनुसार कार्य करेंगे, तब उनका विकास ही होगा। मतलब सार्वजनिक रूप से जो ठहराया है, जो निश्चित किया है, बस उसका ही अमल करेंगे, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। नहीं तो अपने समाज में कहते हैं क्या, समाज की बैठक हो गई, अरे मेरी बात नहीं मानी तो मैं किसी की मानता ना हूं, वो कुछ भी करे मैं उनकी मानूंगा ना। ऐसे कहने वाले लोग हैं, मेरी नहीं सुनते ना, मैं चला। बैठक को छोड़कर चले जाते हैं, ये मैंने आंखों से देखा है। मेरी बात नहीं सुनते, अरे भाई सुनेंगे, लेकिन सोच विचार में तो तुम्हें पूरी तरह से सहभागी होना चाहिए ना। किसी ने पूछा एक आदमी से, ऐसे बैठक से उठकर निकल जा रहा था, अरे बैठ जा, ये समाज है, समाज की कदर कर, जरा सुन। उस जगह नहीं, बिल्कुल नहीं सुनूंगा, मेरी नहीं लोग मानते, मैं ही सुनूंगा, मैं जा रहा हूं। तो उसने कहा ऐसा मत कर, मर जाएगा तो तू उठाने के लिए समाज आ जाएगा, मर जाएगा तो तेरी आरती उठाने के लिए समाज को ही आना पड़ेगा, बैठ जा। उसका जवाब क्या था मालूम है? बिल्कुल बैठूंगा नहीं, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी से जाऊंगा मैं इसमें। अब सुनिए, कोई समाज की परवाह नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये रिक्ति समाज में किसी में नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं,
जब तक वो अपने ज्येष्ठ वज्जियों का आदर सत्कार करते रहेंगे, उनकी आवश्यकताएं पूर्ति करते रहेंगे, उनकी बातों को महत्व देते रहेंगे, तब तक उनका विकास होगा। सीनियर लोगों की बात सुनो, उनका अनुभव होता है, तजुर्बा होता है। वो बहुत ज्ञानी ना हो, लेकिन अनुभव का ज्ञान बहुत पक्का होता है, बड़ा निश्चित होता है। तो सीनियर लोगों की सुनो। कभी कभी घर घर में हम देखते हैं, ये बूढ़ों को कुछ समझता नहीं, माँ बाप को कहते हैं बूढ़े हो गए, चुप बैठो, तुम्हें कुछ समझता नहीं। ये उद्दंडता है, ये गलत है। हो सकता है कि कुछ विषय उनको न समझे, लेकिन कम से कम उनका आदर तो रखें। आप उनको कह सकते कि नहीं, अभी तो जमाना पलट गया, बातें बिगड़ गई है, ये इस तरह से नहीं होता, इस तरह से होता, समझाइए आप। लेकिन इस तरह से उनको तिरस्कार के तरह बिल्कुल त्यागी देंगे, फेंकी देंगे, ये ठीक बात नहीं है। फिर वो कहते हैं कि वज्जी लड़कियां स्त्री को जबरदस्ती अपने यहां लाकर नहीं रखेंगे तब तक, यानी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे समाज में, तो समाज इकट्ठा हो जाता है। महिला के संग जिस समाज में दुर्व्यवहार होता है वो टूट जाता है, बिखर जाता है। इतनी कटुता आ जाती है, इतने कड़वे बैरी हो जाती हैं कि उनको जोड़ना असंभव हो जाता है। ये बहुत बड़ा अपराध है और पतन का बहुत तगड़ा कारण है। मनुष्य समाज का पतन होता है, एक आदमी का नहीं। और इसलिए बुद्ध धर्म में महिलाओं को बहुत ऊंचा स्थान दिया है, समानता का ही नहीं ऊंचा भी दिया है, क्योंकि शादी के वक्त पति पर भी दबाव डाला है बुद्ध धर्म में कि अपने पति का सम्मान ही करना चाहिए और अपमान कभी नहीं करना चाहिए। देखो कितनी पाबंदी लगाई है। और अक्सर परिवार में तो यही होता है, पति यानी मालिक, और कहने मात्र के लिए पत्नी मालकिन होती है, लेकिन प्रत्यक्षत दासी होती है। यह हकीकत है, बुद्ध धर्म में नहीं चलता है। अपन तो सम्मान ही करना चाहिए, दुर्वचन आप नहीं कर सकते अपने पत्नी से, और अपमान नहीं कर सकते। और भारतीय परंपरा में मनुस्मृति के अधीन महिला के लिए कोई सम्मान नहीं है। वो शूद्र हैं, ब्राह्मण स्त्री भी शूद्र हैं, पशु की तरह उनकी गिनती की जाती है। और हिंदू के संत कहते हैं, अभी उनको कैसे संत कहना है मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन कहते वो संत। तुलसीदास ने लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, बस पीटते रहो और उनसे काम करवाते लो, इससे अधिक इनकी कीमत नहीं। ढोल पीटने के बगैर बसता नहीं। जो मूड होता है, हम मूर्ख कहते हैं, पिटाई करने से वो सुनता नहीं, बगैर पिटाई के। पशु की वही अवस्था है। स्त्री को वो इसी ढंग से मनाया जाता है, उससे इसी ढंग से व्यवहार करना चाहिए। शूद्र गवार पशु वगैरह और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो हिंदू धर्म में स्त्री की कोई कीमत नहीं है। और बुद्ध ने इतना ऊंचा स्थान दिया है कि समाज ने उनका सम्मान ही करना चाहिए। किसी पर किसी तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए। सामाजिक संगठन के लिए उसका अपनापन और उसकी ताकत बनाए रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। और फिर वो कहते हैं कि जब तक इस तरह से, थोड़े शब्दों में अगर कहना है तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और प्रजातंत्रात्मक ढंग से रहने में विश्वास रखते, तब उनके गणराज्यों को कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर ब्राह्मण चला गया, राजा को कह दिया। राजा ने सोचा बस अभी तो बात उनका रहस्य जो है मालूम हो गया। उसने अपने दूत भेजे, उसको ही भेजा, वज्जियों में फूट डाली, उसमें एक दूसरे को खिलाफ खड़ा कर दिया, झूठी बातें फैलाकर। तो उनकी एकता भंग हो गई
वो सुरक्षा करने में सब लोग आगे बढ़ते थे, आप कोई जाने के लिए तैयार नहीं। तो जब अजातशत्रु ने आक्रमण किया तो वज्जीगण लोगों ने अपने उस शहर के जो ये थे द्वार थे वो भी बंद नहीं किए। ये बड़े आराम से अंदर घुस गया और वज्जियों का सत्यानाश हुआ। बुद्ध के आंखों के सामने ये हुआ है। और बाबा साहब ये चाहते थे कि बौद्ध बनकर हमें ऐसी एकता को स्थापित करना है, हम मुट्ठी भर भी रहें लेकिन ताकत ऐसी रहेगी जिसका मुकाबला करना और उनके लिए मुश्किल होगा। कहाँ है बौद्धों की एकता? कहाँ दिखाई देते बौद्ध एक है? कहीं इनका ही जो बर्ताव है बिल्कुल इस शिक्षा के खिलाफ, क्या वो अपने को धोखा नहीं दे रहे हैं? समाज को धोखा नहीं दे रहे हैं? बुद्ध बाबा साहब को धोखा नहीं दे रहे हैं? कौन सी चीज है इससे बढ़कर भारी जिसके लिए तुम जी रहे हो? कुछ भी तो नहीं। अज्ञान के खाई में गिरकर मनुष्यत्व को खोकर तुम बहुत ही गंदगी का जीवन जी रहे हैं, मनुष्य का नहीं। तो इससे उजागर होना आवश्यक है, उससे बाहर निकलना आवश्यक है, अपना उद्धार करना आवश्यक है और ये करना हमारे हाथ में है। ये शिक्षा इन कुछ प्रकरणों के माध्यम से बाबा साहब ने हमारे सामने रखी है। आज की तारीख को सभी अम्बेडकरवादियों ने इस पर गहरी सोच करनी चाहिए और इसको अपनाना चाहिए। अगर इसको नहीं अपनाए तो यकीन मानिए उनके लिए इस देश में कोई भविष्य नहीं है। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। और जो भाग है हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए जय भीम।